मेरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की, मेरे सामने आने की? तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम मेरे साथ चल सकती हो? तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा हाथ थामा था मैंने। इतना हक तो है कि 2 घड़ी तुमसे बात कर सकूं। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है ये? एक्चुअली सॉरी, मुझे हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बस सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। बात बहुत लंबी नहीं है, छोटी गलतफहमी नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई गलतफहमी दूर नहीं करनी है। समझ नहीं आ रही तुम्हें? देखो मेरू, मुझे सुकून मिल जाएगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुन तो लो। क्या वो सब खैरियत है? यार तुमसे किसने कहा था कि तुम बीच में बोलो? ये हम मियाँ बीवी का मामला है ना, तुम होते कौन हो बीच में आने वाले? बाहर हो। कोई नहीं लगते हो तुम मेरे, ना महरम हो मेरे लिए। चलो शाहजहां। मेरू बस, सुना नहीं मेहरू जी ने क्या कहा है? हाय अल्लाह, आय आय अल्लाह अल्लाह, आय आय अल्लाह। अल्लाह, आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए मेहरू जी। उस शख्स की जुर्रत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा वो आखिर चाहता क्या। कहीं भी रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। आप मुझे इजाजत दें, मैं जाके दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ उसका। नहीं, कुछ नहीं करोगे तुम। मैं नहीं चाहती और कोई तमाशा। इससे ज्यादा और क्या तमाशा बनेगा? आज आपको चौराहे पे रोक लिया, कल अगर ऑफिस पहुंच गया तो आप किस किस को जवाब देंगे? मैंने कहा ना, तुम कुछ नहीं करोगे। पहले तुम बहुत कुछ कर चुके हो। ये कैसी गैरों वाली बात कर दी मेहरू जी आपने? मैंने मास्टर साहब से वादा किया था कि आप लोगों का ख्याल रखूंगा। मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तुम्हें हमारी वजह से बहुत बातें सुननी पड़ती हैं शाहजहां। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी इज्जत की परवाह है। और उस इज्जत पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। हाँ माँ, क्या? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। हाँ बस पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? अम्मा गिर गई हैं। घर जाता हूँ, मालूम करता हूँ क्या हुआ है। मैं साथ चलती हूँ। तुम मैं चलती हूँ।
को छोड़ो, तुम ये जो, हाँ ये लाल वाली जो मूली है ये किचन में रखवाओ बेटे, थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पुदीना जो है ना वो तोड़ के वो भी रखवा दो। आयत, आयत। हाँ बेटे मेहरू का कोई फोन आया है क्या? किसका? मेहरू का कोई फोन आया क्या? नहीं, क्यों? मैंने किया था, फोन उठाया नहीं उसने। ये बहुत ही गड़बड़ बात है, मैंने उसको कितनी बार कहा है फोन उठाया करो चाहे जो भी हो रहा हो। परेशान क्यों हो रही हैं आप? वो उनकी ना आज कोई मीटिंग थी, उसमें बिजी होंगे इसलिए मैं उठा रही हूँ। तो यार मुझे भी बता दिया करे, मैं बेवक्त फोन ना करूं, डिस्टर्ब ना करूं, हद है। अच्छा चलो उठो, तुम तैयार हो जाओ, हम भाभी को देखकर आते हैं। पता नहीं क्या कर लिया उन्होंने, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ज्यादा चोट वोट ना लग गई हो। मेहरू के आने से पहले पहले वापस आए। ठीक है। मैंने अचार डालना है वापस आके, जल्दी कर लो। अम्मा तुम्हें काम करने की जरूरत क्या थी? मैं आता, मैं कर लेता ना। क्या तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है? चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलूं, आ जाओ। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। अम्मा शाहजहां, डॉक्टर को यहीं लेकर आ जाओ, मेरा ख्याल है खाला के लिए चलना मुश्किल होगा। हाँ ये सही, मैं डॉक्टर को यहीं ले आता हूँ। मेहरू जी आप यही है ना? हाँ हाँ मैं बस मैं यूं किया और यूं। खाला पानी लाऊं आपके लिए? अब तक तो तुम्हें बहुत मोहतात हो जाना चाहिए था। इसी तरह काम के बहाने मेरे लड़के के साथ सैर सपाटे करती रहती हो। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। सुनो, तुम लाख सर से सीना पटक लो, तुम्हें अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी मैं। एक ही लड़का है मेरा, क्या सारे जहान में तलाक याफ्ता तुम ही रह गई हो उसके? अम्मी। क्या अम्मी? बीच सड़क में उसका रास्ता रोकोगे तो उसे अच्छा लगेगा क्या? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो मुझे रास्ते में नजर आ गई तो मैंने। गड़े मुर्दे उखाड़ने की ठान ही ली है ना तुमने, तो कम से कम तरीके से तो चलो। आपको क्या लग रहा है कि मैंने सब कुछ जानबूझ के किया? उसे तो लगता होगा। यही तो मैं उसे समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो लड़का जब भी मेरे सामने आता है मुझे अजीब गुस्सा सा आने लगता है, कंट्रोल ही नहीं रहता अपने आप पर, और वो हर वक्त तो उन लोगों के साथ उनका चमचा बन के फिरता रहता है। मुझे बात करने का मौका मिले तो मैं बात करूँ ना। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ, वही है जो मेहरू को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, वरना मेहरू मेरी बात जरूर सुनती। जो कुछ तुम कर चुके हो मेहरू के साथ, उसके बाद भी भड़काने की कोई गुंजाइश रह जाती है? ताना दे रही हैं आप मुझे? समझा रही हूँ। अगर तुम्हें उससे माफी मांगनी है तो कुछ तो ऐसा करो कि वो बैठ के तुम्हारी बात सुन ले। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। गलती करना हमारे हाथ में है, मगर माफी मिलना नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए भाभी, किसी बड़े नुकसान से बच गई आप। अरे खाक बच गई नुसरत भाभी, क्या बताओ। डॉक्टर ने 15 दिन कहा है बिस्तर पे पड़े रहने को। मैं तो अपने घर के कामों का सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। कौन करेगा ये सारे काम अगर मैं बिस्तर पे पड़ी रही तो? अरे भाभी आप घर के कामों वामों की फिक्र मत कीजिए, हम लोग सब है ना। मैं कौन सा दूसरे मोहल्ले में रहती हूँ, मैं कर जाया करूंगी। आप बस एक फोन किया कीजिएगा मुझे। अरे नहीं नहीं नुसरत भाभी, आपकी अपनी ढेरों जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थी है आपकी। आप कहाँ मेरी वजह से परेशान होंगे? कैसी बातें कर रही हैं भाभी, जहाँ इतने सारे अपने काम करूंगी 4 आपके भी कर दूंगी। आप बस मुझे एक फोन किया कीजिएगा। अच्छा तो ऐसा करें ना, बस आप आयत को मेरे पास आए भेज दिया करें। आयत बेटा बावर्ची खाने में जाओ, उधर ना थोड़े बर्तन पड़े वो धो डालो। जी खाला, मैं अभी धो देती हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना?
नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, बस कॉलेज, चलिए ठीक है, कॉलेज जाने से पहले देख जाया करेगी आपके घर का काम, और फिर मैं भी चक्कर लगाती रहूंगी। बल्कि अभी बताइए ना, कपड़े हैं तो मैं मशीन लगा दूं? कपड़े तो मेहरू ने धो डाले, शायद उसे शाहजहां ने ही कहा होगा। यही बात है मेरी बच्ची की, दिल में नहीं रखती है कोई बात, किसी को मदद चाहिए हो तो पहुंच जाती है फौरन, बहुत सुलझी हुई बच्ची है। लेकिन आपकी सुलझी हुई बच्ची पे सचमुच बहुत तरस आता है मुझे। हाय हाय। मेरू जी, ये जलेबी और समोसे ले आया हूँ, ये चाय के साथ ले आइएगा। क्या जरूरत है इसकी? अम्मी लोग कोई मेहमान थोड़ी है। अपनों के लिए ही तो लाया हूँ, साथ ले आइएगा। तुम थके हुए आते हो ऑफिस से, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। थकी हुई तो आप भी थी मेरू जी, फिर अम्मा ने इतनी ज्यादती की थी आपके साथ, आप फिर भी मेरे साथ यहाँ चली आई, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी हैं वो, कह सकती हैं। अच्छा जाओ तुम बैठो साथ, मैं बस चाय लेकर आती हूँ। जी। कागजी गोश्त। शाहजहां का दिल जीतने के लिए मैं बहुत दिल लगाकर कनीज खाला का ख्याल रखूंगी, ताकि वो जल्दी से मुझे शाहजहां की दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए अपने घर ले आए। लहसुन 1 पाव, गोभी 1 पाव, गाजर 2 अदद। आप ही बड़ा बुरा हुआ ना कनीज खाला के साथ, बैठे बिठाए की मुसीबत। सर आपको किसने बताया? शाहजहां के साथ आ रही थी घर वापस, तभी खाला का फोन आया कि वो गिर गई हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और इस तरह अकेला छोड़ना उन्हें अच्छा भी नहीं लगा, इसलिए बस शाहजहां के साथ चली गई थी उनके घर उन्हें देखने के लिए। उन्होंने कुछ कहा है क्या? नहीं कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन बस मैंने सोचा आप तो शाहजहां की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर अचानक कैसे? गुस्से में इंसान के मुंह से कुछ भी निकल जाता है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। चलो अच्छा है, आइंदा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल ख्याल रखूंगी मैं, आइंदा आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी आयत, ठीक है? वेरी गुड। अरे आयत, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना नाश्ता मुझे खुद बनाना पड़ता, और तुम यकीन जानो मुझे नाश्ता बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? मैं हूं ना, नाश्ता बना कर लाई हूँ। हाँ, नेकी का काम किया यार, थैंक यू। क्या लाई हो नाश्ते में? गेस करें। अंडा पराठा। बुद्धू नहीं, आपकी फेवरेट खशखश की रोटी और अरहर की दाल। बहुत पसंद है ना आपको? अरे तुमने खुद बनाई है? दिखाओ। अरे गरम तो करने दे, खाना जरा भी ठंडा हो जाए आपको कहाँ पसंद आता है। और मैंने खाला के लिए भी निकाला। अच्छा फिर जल्दी से गर्म करके ले आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से। हाँ, और हाँ अम्मा को दवा दे देना। दे दूंगी। आया जल्दी। लाई बस 2 मिनट। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने वाकई लिफ्ट ली? लिफ्ट? मैंने कब लिफ्ट ली है? मैं अपने घर जा रही थी,
वहाँ उसे फ़ोन आया कि खाला जान गिर गई हैं। अब उस वक्त अगर मैं उसके साथ घर नहीं जाती तो कितनी बुरी बात होती। तुझे पता है क्या, मुझे बाद में बहुत शर्मिंदगी हुई थी। क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। और फिर वो खाला जान। अरे इसमें शर्मिंदगी कैसी, अच्छा हुआ ना चली गई, उसे भी अपनी अम्मी के लिए तुम्हारी हेल्प मिल गई होगी। वो बेचारा बार बार मुझे शुक्रिया अदा कर रहा था। ओ बेचारा, कमाल है भाई, एक दिन में इतनी हमदर्दी। पता है क्या, मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए। यार मैं तो वैसे ही तुम्हें छेड़ रही थी, तुम तो दिल पे ही ले गई। अब क्या मैं अपनी दोस्त के साथ मजाक भी नहीं कर सकती? अच्छा कर ये बताओ, उसकी मदर की तबीयत अब कैसी है? पता नहीं, गई नहीं मैं। आज कोशिश करूंगी कि टाइम मिला तो चली जाऊं। जरूर जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ शाहजहां की मौजूदगी में जाना, उसे अच्छा लगेगा ना। घूर क्यों रही हो? तुम ना पिटोगी मुझसे। चलो काम करवाओ मेरे साथ। कोई आया है तुमसे मिलने? मुझे किसी से नहीं मिलना, मना कर दीजिए, बहाना बना दे। छुपना छोड़ दो, नहीं छोड़ दो छुपना। रोज रोज बहाने बना बना कर थक गई हूं। भूल क्यों नहीं जाते अब? भूलना ही तो नामुमकिन है मेरे लिए, नामुमकिन। प्लीज मुझे किसी तरह का कोई लेक्चर नहीं सुनना है अभी। मैंने कह दिया मैं किसी से नहीं मिलूंगा, तो किसी से नहीं मिलूंगा। इस तरह तो तुम्हारे काम का बहुत हर्ज होता। ये सब कुछ तबाह करने के लिए इतनी मेहनत की थी। सब तबाह हुई तो गया, अच्छा क्या है मेरे पास? आयत। जी खाला आ रही हूँ। जी खाला। कहाँ है लड़की? जी कहाँ थी? कॉलेज नहीं गई? नहीं खाला, कॉलेज से लेट हो गया तो मैंने छुट्टी कर ली आज। हाय, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो गया ना। कैसी बातें कर रही हैं? कोई हर्ज नहीं हुआ। और वैसे भी हमारी कॉलेज की छुट्टियां होने वाली हैं। छुट्टियाँ? इम्तिहान से पहले छुट्टियां कर देते हैं ना। वो मैंने सूप बनाया आपके लिए, लेके आऊं? मेरी बच्ची, आए आराम से खा। कितना ख्याल रखती है मेरा, मैं सदके जाऊं। मेरा बस चले ना तो कोई एहसान ना लूं तुम लोगों का, लेकिन क्या करूं, बस मजबूरी है। शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। आप भी तो इतना ख्याल रखती हैं हमारा, और शाहजहां भी तो। शाहजहां के एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश कर रहे थे। खाला आप बस उल्टा तो सोचती रहती है, पता नहीं क्यों इतना सोचती हैं। आराम करें, मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ, ठीक है? जाओ मेरी बच्ची।
किसके ख्यालों में खोई हुई हो? मैं किसके ख्यालों में? काम कर रही हूँ भाई। हाँ, छुपा लो छुपा लो। फिर ये मुस्कुराहट किस चीज़ की है चेहरे पे? मैं कब मुस्कुरा रही हूँ शिफाली? अभी मैंने देखा है तुम मुस्कुरा रही थी और किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। तुम मिलो मुझे जरा लंच पे, पूछती हूँ तुमसे। क्या पूछोगी मुझसे? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ, मिलो ना। अरे क्या फजूल बातें करती रहती है लड़की, खुद काम करती है ना मुझे करने देती है। क्या सोच रही थी भूल ही गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, बहुत बेहतर है तबीयत, अब आराम कर रही हैं। अरे थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? गैरों वाली बातें नहीं किया करें मुझसे। अच्छा आइंदा नहीं करूंगा। तुम बोलो कुछ चाहिए खाने के लिए? ये की ना आपने अच्छी बात। फिर एक काम करें, मेरे लिए हाँ समोसे ले आइएगा, और सुने कीमे के मत लाइएगा, आलू के लाइएगा। अच्छा चलो ठीक है, वापसी को लेता आऊंगा। अम्मा जाग जाए ना, मेरी बात जरूर करवा देना। मैं इंतजार करो। ठीक है, मैं करवा दूंगी। अल्लाह हाफिज़। सारा मौसम निकल गया। शानी, ये हिस्सा क्यों छोड़ा हुआ है तुमने? क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो बेटे? और मैंने कब से तुम्हें कहा हुआ है कि साफ करो ये जमीन का हिस्सा, निकालो ये जड़ें। जब तुमसे कहती हूँ ना काम करने के लिए, तब तुम करते नहीं हो। परिंदे यहाँ पे बीज डाला के डालते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है मेरी क्यारियों में। जी 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 बाजी। मैं खुद ही कर लिया करूंगी शानी, मत परेशान किया करो मुझे इतना। नहीं अच्छा लगता मुझे किसी को डांटना। और काम खत्म करके ये कुर्सी जगह पे रखना। अच्छा बाजी। हद होती है। सबको सब बात समझ में आ सकती है, शानी को एक दफा में कोई बात क्या हो गया अम्मी, क्यों शानी को डांट रही हैं? अरे भाई उसे क्या फर्क पड़ता है? क्या कर रही हो? घड़ी को मुंह में क्यों लेती हो? चल नहीं रही ना तो सेल बदलो ना उसका। हाँ कल करवाते हैं। ये वो आयत मैडम कहाँ है, नजर नहीं आ रही सुबह से। भाभी का दिन बहुत बुरा गुजरा आज बेचारी का, बहुत तकलीफ में थी। मैंने ही मना कर दिया उसे, मैंने कहा रुक जाओ कोई बात नहीं। अब कैसी है तबीयत उनकी? क्या मालूम, खाना खा के चल के देखिए, थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं जा सकती, थक गई हूँ बहुत। कल देखती भी आऊंगी उनको। अरे बेचारा शाहजहां जो है ना, वही सब संभाल रहा है, वरना आपको पता है इस तरह तो घर बिखर के रह गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। अच्छा खुदा हाफिज, बाद में करती हूँ पप्पू बात। कैसी तबीयत है पाप की? बेहतर है। दफ्तर नहीं गई? बस वहीं जा रही थी, सोचा आपकी तबीयत पूछती भी जाऊं। फोन पे पूछ लेती भाई। नुसरत भाभी ने भी कमाने पे लगा दिया तो, हालांकि उम्र तो तुम्हारी शादी की है। कोई अच्छा सा लड़का रिश्ता देख के ब्याह देती, लेकिन खैर आजकल इतना आसान थोड़ी है। तलाकशुदा लड़की का रिश्ता होना बहुत मुश्किल है। अरे बेचारी ने कोशिश तो की होगी, बड़ा अफसोस होगा। अम्मा, अम्मा ये शर्ट। अरे मेहरू जी, आप कब आई? बस अभी वो मैंने सोचा खाला की तबीयत पूछती भी जाऊं। अम्मा ये एक बटन टूट गया, ये बटन टाक दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे बेटा बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ये रख दे, दूसरी कमीज पहन के चला जा, शाम तक ये टाक दो। अम्मा दूसरी कमीज कहाँ निकालूंगा मैं? मुझे बता दो, मैं खुद टाक लेता हूँ। खाला क्या? मैं बस चलती हूँ। है लड़की, तुम्हें जरा एहसास नहीं है? हैं? एक तुम्हारी छोटी बहन है, बगैर कहे हर काम बढ़ बढ़ के करती है, मदद करती है, मगर तुम हो के। लेकिन अम्मा मैंने मेहरू जी से कहा ही नहीं है।
अरे तो ये कहने की बात थोड़ी होती है, ये तो खुद एहसास करने का होता है। अब जाहिर है मैं इस हाल में पड़ी हूँ, मैं तो नहीं कर सकती, और बटन तुम तो नहीं लगाओगे ना। आहिस्ता तो बोलो, हमारी मेहमान है वो। तो गलत थोड़ी कह रही हूँ। ऐसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों को रिझाने के काम अच्छे से जानती हैं, बाकी घरदारी कुछ नहीं जानती। लाओ मैं कर दूँ। अरे नहीं, रहने दे मेहरू जी, मैं कर लूंगा ये। मैं अम्मा सोच समझ के तो बोला करो, कोई मेहमान आया हमारे घर में। अरे तो गलत थोड़ी कह रही हूँ, मरे चले जा रहे हैं। जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ये कोई हल तो ना हुआ ना। मनफी अंदाज में सोचने की क्या जरूरत है? जरूरत या शौक की नहीं, बात तो नसीब की होती है। और मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरा नसीब बहुत ही बुरा लिखा गया। तभी तो हर बार रुस्वा होता। सुकून पाना चाहते हो तो अपनी गलतियों का मदावा करो, सब ठीक हो जाएगा। कोशिश की थी मैंने, लेकिन मैं बात करूंगी उससे, मुझे लगता है मान जाएगी वो। और अगर ना मानी तो अम्मा की बातों का बुरा नहीं मनाइएगा मेहरू जी, वो बीमारी की वजह से जरा चिड़चिड़ी हो गई हैं, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। चलती हूँ। मेहरू जी, आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलत तो वो सारे लोग हैं, उनका तो काम ही बातें बनाना होता है। आप उनकी बातों को दिल पर क्यों लेती हैं? जब दिल में बहुत सारी बातें जमा हो जाया करें ना, तो मैंने सुना है किसी दूसरे को सुना देनी चाहिए, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। शायद आपको अंदाजा नहीं है मेहरू जी, लेकिन आप बहुत बदल गई हैं। वो डांटना, बात बात पर मुझे मार डालने की धमकी देना, मेरा गलत सामान लाने पर आपका झड़क देना, वो सब कहाँ गया मेहरू जी? क्यों है इतनी खामोशी? आप क्यों जिंदगी से इतना दूर चली गई हैं? जब अंदर शोर बहुत सारा जमा हो जाया करे ना, तो आप मुझे सुना दिया करें। मैं आपकी डांट की तरह चुपचाप सुन लूंगा, लेकिन बस आप खुश रहा करें।
नंबर मुझे सेंड कर दें। ठीक है सर, मैं वेट करती हूँ। थैंक यू। मैडम, वो आपके गेस्ट आए। अच्छा, बिठाओ उन्हें। जी, वो बॉस के रूम में बैठे हैं, आप जाके मिलें। चलो मैं आती हूँ। मैम, मैडम सर देखें तो सही आपसे मिलने कौन आया है। आपने भी कभी तस्करा नहीं किया, आप इन्हें जानती हैं। हाँ, मैं भी कभी बता नहीं सकी कि नईम और तुम्हारा छोटा भाई साथ पढ़ते थे। खैर, मुझे भी पता ना चलता अगर आप मुझे बताती ना, तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। खैर, एक्सक्यूज मी। ओके, आई एम कमिंग। माफ़ कीजिएगा, मेरी अर्जेंट मीटिंग कॉल हुई है, मुझे जाना होगा। आप लोग तफसील से बात कीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। क्यों आई आप यहाँ? एक फरियाद लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास? आपके बेटे ने कुछ छोड़ा है मेरे पास? मैं जानती हूँ कि वो गलती पर था, लेकिन दिल का बुरा नहीं है वो, बस बदनसीब है जो तुम्हारी कदर ना कर सका। हो सके तो उसे माफ कर दो। बर्बाद तो मैं हूँ, उंगलियां तो मेरे किरदार पर उठी है, तमाशा तो मेरा बना है। फिर भी आपका बेटा बस नहीं कर रहा। कभी मेरे घर आकर, कभी रास्ता रोककर, कभी यहाँ तक कि मेरे आप कहती हैं मैं माफ कर दूं उसे। उसे एहसास हो गया है अपनी गलती का। सुकून में तो वो भी नहीं है। उसे कहे कि मेरा पीछा छोड़ दे। वो कफारा अदा करना चाहता है। कफारा? कैसा कफारा? तुम हमें गलत मत समझना। हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, सारा बोझ नहीं उठाएगा। तो आपका बेटा मेरी शादी करवाकर अपने गुनाहों का बोझ कम करना चाहता है। बहुत तकलीफ में है। और उसकी तकलीफ दूर करने के लिए आप मुझसे कुर्बानी मांगने आई हैं? वो अपनी गलतियों का मदावा करना चाहता है। उसे एहसास हो गया है उसने कितना बुरा किया। वो तुम्हारी हर डिमांड पूरी करेगा। मेरी डिमांड? अच्छा, आपका बेटा तब क्या करेगा जब लड़के वालों की ये डिमांड होगी कि लड़की तलाक याफ्ता ना हो? तब वो उन लोगों को कैसे मुतमईन कर पाएगा? आप लोगों को खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। हाथ जोड़ती हूं आप लोगों की आगे। जीने दे मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से।
हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, सारा बोझ नहीं उठाएगा।